एक गांव में एक सीधा साधा मटन वाला रहता था जिसका नाम पप्पू हलवाई था। पप्पू मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी दुकान से ताज़ा और स्वादिष्ट मटन मिलता था, इसीलिए गांव वाले इसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। मटन ले लो, बढ़िया बढ़िया ताज़ा मटन। आओ जल्दी मटन ले लो, बढ़िया बढ़िया ताज़ा मटन। एक बार ले जाओ तो बार बार आओ, बढ़िया बढ़िया मटन ले जाओ। एक दिन उसके दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे पप्पू भाई, मटन एकदम बढ़िया है ना? कहीं इसमें कोई मिलावट गिलावट तो नहीं है? हाँ हाँ, मटन है हमारा एकदम खास। खाकर कहोगे दिल को मिली राहत और सांस। मिलावट का नाम न लेना यहाँ, हमारे मटन में बस है प्यार का जहाँ। अच्छा, दाम थोड़ा कम कर दो यार। दाम पर मत जाना मेरे यार, मटन हमारा है सुपरस्टार। एक बार ले जाओ, स्वाद ऐसा मिलेगा बीबी भी कहेगी वाह, आज तो कमाल का लाया है खिला। पर ये दाम तो मुझे ज़्यादा लग रहा है भाई। अरे सस्ते का चक्कर मत काटो जनाब, मटन में है हमारा स्वाद लाजवाब। खा कर कहोगे पैसे तो ठीक लगे यार, फिर बार बार लौटने के लिए कदम डालने पड़ेंगे मेरे यार। हाँ अच्छा ठीक है, आधा किलो दे दो। आधा क्यों, पूरा ले जाओ। मटन हमारा खाओ और शेर बन जाओ। घर वाली भी खुश, ससुराल वाली भी राजी। बस पप्पू का मटन हर तरफ छा जाए, यही मर्जी हमारी। एक दिन उसकी पत्नी कुसुम ने उससे शिकायत की। पप्पू, ये ईमानदारी का चक्कर छोड़ो, दूसरे को देखो कैसे पैसे कमा रहे हैं और तुम बस अपने उसूलों के पीछे पड़े हुए हो। कुसुम, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही असली सुख देता है। गलत काम करके मैं चैन से नहीं सो सकता। चैन की बात कर रहे हो? घर में बच्चों को खाने पीने के लिए पैसे नहीं है और तुम्हें चैन चाहिए? एक दिन पप्पू अपनी दुकान पर मटन बेच रहा था। तभी एक अमीर व्यापारी उसकी दुकान पर आया और उससे बोला, अरे पप्पू, सुना है तुम्हारा मटन बहुत अच्छा होता है, जरा मुझे भी 1 किलो पैक कर देना। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। पप्पू, तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ईमानदारी से दुकान कभी बड़ी नहीं होती। अगर पैसा कमाना है तो थोड़ी चालाकी दिखानी होगी, समझे? व्यापारी के कहते ही पप्पू के दिमाग में व्यापारी की बात गूंजने लगी और वो सोचने लगा, क्या मैं सचमुच अपनी ईमानदारी के कारण पीछे रह गया हूँ? मैंने अगर थोड़ी लालच दिखाई तो क्या मैं अधिक धन कमा सकता हूँ? पप्पू ने धीरे धीरे मटन में मिलावट करना शुरू कर दिया। उसके मटन में चर्बी और हड्डियां मिलानी शुरू की ताकि वजन बढ़ जाए। बस थोड़ा सा हेर फेर करूँगा और कोई देखेगा भी नहीं।
और पैसा भी ज़्यादा आएगा। पप्पू ने अपने नौकर झल्लू से कहा, झल्लू सुन, अब से मटन में चर्बियाँ और पुरानी हड्डी मिला दिया कर, और ध्यान रखना ग्राहक को शक नहीं होना चाहिए। वाह मालिक, अब तो नोटों की बारिश होगी, आप तो बड़े होशियार निकले। पप्पू ने अपने मटन के दाम बढ़ा दिए और ग्राहकों को अपनी मज़ेदार और फिल्मी बातों से फंसाने लगा। मटन ले लो, बढ़िया बढ़िया ताज़ा मटन, आओ जल्दी मटन ले लो, बढ़िया बढ़िया ताज़ा मटन, एक बार ले जाओ तो बार बार आओ, बढ़िया बढ़िया मटन ले जाओ। पप्पू, मटन इतना महंगा क्यों कर दिया? भाई साहब, ये मटन है, कोई बेटी नहीं, खाओगे तो पहलवान जैसे महसूस करोगे, और कीमत का क्या, स्वाद जिंदगी भर याद रखोगे। पप्पू ने अपने दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगवाया, मटन ऐसा खाओगे तो बकरा भी ताली बजाएगा। पप्पू की बढ़ती लालच और चालाकी की खबरें गांव के मुखिया बलदेव सिंह तक जा पहुंची। पप्पू अब वो सीधा साधा भोला इंसान नहीं रहा, लालच ने उसे बर्बाद कर दिया है, हमें इसके सबक सिखाना होगा। मुखिया जी, इसे ऐसे सबक सिखाएंगे कि ये मटन बेचने के नाम से ही डर जाएगा। मुखिया ने पप्पू को फंसाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। वह पप्पू के पास गया और बोला, अरे पप्पू भाई, मेरे बेटे की शादी है, हमें 300 किलो मटन चाहिए, लेकिन ध्यान रखना मटन ताज़ा होना चाहिए, पैसों की कोई चिंता मत करना। पप्पू की आंखें लालच से चमकने लगी। उसने सोचा, 300 किलो मटन, मैं इसमें 100 किलो चर्बी और पुरानी हड्डियां मिला दूंगा, मुनाफा ही मुनाफा होगा। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पप्पू के मटन की जांच करवाई। जैसे ही मटन चेक हुआ, उसमें चर्बी और पुरानी हड्डियां मिली। पप्पू, ये क्या है? ताज़े मटन में चर्बी और बदबू क्यों आ रही है? पप्पू, तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। तुम्हारी चालाकी ने तुम्हें धोखेबाज बना दिया। पप्पू ने सबके सामने माफ़ी मांगी और कहा, मुखिया, हमें माफ़ कर दो, मैंने लालच में आकर गलती की, अब से मैं ईमानदारी से काम करूँगा। पप्पू, याद रखना, अगर दोबारा धोखा दिया तो तुम्हें मैं गांव से निकाल दूंगा। पप्पू ने अपनी गलती से सबक लिया और फिर से ईमानदारी से काम करने लगा। गांव वालों ने उसे माफ़ कर दिया और धीरे धीरे सबका कारोबार दोबारा चलने लगा। मटन ले लो, बढ़िया बढ़िया ताज़ा मटन, आओ जल्दी मटन ले लो, बढ़िया बढ़िया ताज़ा मटन, एक बार ले जाओ तो बार बार आओ, बढ़िया बढ़िया मटन ले जाओ। लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है। सच्ची सफलता ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है।